बात रख रही है कि आगे चलकर उसको कोई दिक्कत होगा। स्कूल को लेकर के पाठक का बड़ा फरमान। 70% का नहीं था मामला तो हम लोग स्कूल नहीं आते। आदेश के बाद 75% पर बैक हुआ स्कूल। छात्राएं पहुंची स्कूल तो खुली व्यवस्था की पोल। वो भी मीडिया के सामने अपना बात रख रही है कि आगे चलकर उसको कोई दिक्कत होगा। तोड़ फोड़ के बाद हाथ जोड़ते दिखे शिक्षक। छात्राओं की पुकार सुन लो सरकार। हम लोग अपना बात सरकार के सामने पहुंचाना चाह रहे हैं। स्कूल के रजिस्ट्रेशन में नामांकन बेहिसाब। क्लासरूम में बैठने का नहीं है इंतजाम। साहब सिर्फ एक्शन से नहीं चलेगा काम। कौन करेगा स्कूल में बैठने का इंतजाम? क्या कुव्यवस्था पर नहीं है सरकार का ध्यान? ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल। न्यूज 18 की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। छात्राएं बोलेंगी, व्यवस्था का राज खोलेंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। 75% अटेंडेंस वाले टेंशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। उनका इरादा बिहार की शिक्षा को सुधारना है। वो चाहते हैं कि बिहार का हर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और अच्छी शिक्षा पाए। इसी नेक इरादे के साथ वो शिक्षा विभाग का कमान संभालते ही एक्शन में आ गए। एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लेने लगे। उनके आदेशों से स्कूलों में खलबली मच गई। जो शिक्षक स्कूल नहीं जाते थे वो टाइम से स्कूल पहुंचने लगे। शिक्षकों के टाइम टेबल को सुधारने के बाद वो छात्र छात्राओं को स्कूल जाने के लिए मजबूर करने लगे। 75% अटेंडेंस का टेंशन देकर इसके बाद सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की भीड़ लगने लगी। जो छात्राएं एडमिशन के बाद स्कूल का मुंह तक नहीं देखे थे वो स्कूल बैग लेकर स्कूल पहुंचने लगी, क्योंकि उन्हें नामांकन रद्द होने का डर जो सताने लगा। जिसके बाद स्कूलों में हालात ऐसे पैदा हो गए कि बाहर से दिखने वाली हवाई व्यवस्था कुव्यवस्था में बदलने लगी और सरकारी रजिस्टर ने पोल खोल कर रख दी। जिस स्कूल में 1000 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है उस स्कूल में 2000 एडमिशन हुए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्कूल में बैठने के लिए जगह तक नहीं मिली। एक बेंच पर 5 से ज्यादा छात्राएं बैठने लगी। क्लासरूम में खचाखच भीड़ होने लगी। गर्मी में छात्राएं उबलने लगी और बेहोश होकर गिरने लगी। जिसके बाद स्कूली छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और छात्राओं ने कलम फेंककर अपने हाथों में ईंट पत्थर और डंडे थाम लिए। सरकारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और सरकार से व्यवस्था का पोल खोलकर रख दिया, क्योंकि नामांकन बेहिसाब था और क्लासरूम में बैठने का इंतजाम नहीं था। साहब ने 75% अटेंडेंस का आदेश तो दे दिया, लेकिन आदेश से पहले स्कूलों का मुआयना नहीं किया, जो अब टेंशन बन गया है, जिससे पूरा विभाग शर्मसार हो रहा है और छात्राएं सड़क पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके और समस्या का हल निकल सके। लेकिन अफसोस कि अब तक कोई ठोस हल नहीं निकला है, जिसकी पड़ताल न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर की है। देखिए इस रिपोर्ट में 75% अटेंडेंस वाले टेंशन के पीछे की पूरी कहानी। वो भी मीडिया के सामने
बात रख रही है कि आगे चलकर उसको कोई दिक्कत होगा। सरकारी अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़ी छात्राएं, हालात बिगड़ने के बाद सड़क पर नारेबाजी और सरकारी गाड़ी पर पत्थरों की बौछार। तपती गर्मी में क्लासरूम में एक दूसरे से चिपक कर बैठने को मजबूर इन छात्राओं का दर्द सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जो अपनी पीठ पर स्कूल बैग लिए स्कूल की सीढ़ियों को चढ़कर हर कामयाब लड़की की तरह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, इसी इरादे के साथ स्कूल आती है ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, अपना सपना साकार कर सके। लेकिन अफसोस कि स्कूल में बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि छात्राएं तपती गर्मी में भी क्लासरूम में एक दूसरे से चिपक कर बैठने को मजबूर है। जो किसी तरह क्लासरूम में बैठ तो गई हैं, लेकिन ऐसे हालात में ना तो वो कुछ लिख सकती हैं और ना ही कुछ पढ़ सकती हैं, क्योंकि छात्राएं पूर्व की तरफ मुंह करके बैठी हैं, जबकि ब्लैक बोर्ड उत्तर की ओर है। जो छात्राओं की राह देख रहा है, क्लासरूम में बैठी छात्राओं की आंखों के सामने दीवार है जो बिल्कुल साफ है, सपाट है। ना तो वहां कुछ लिखा हुआ है और ना ही कुछ लिख सकता है। जहां से छात्राओं की नजरें टकराकर वापस आ रही हैं और सपनों को चकनाचूर कर रही हैं। जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था की पोल खोल रही है, विभाग को मुंह चिढ़ा रही है, जिससे टेंशन का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में छात्राएं क्या खाक पढ़ेंगी? लेकिन सवाल ये है कि स्कूलों में ऐसी नौबत आई क्यों? इसका जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देख लीजिए, जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रही है, जहां छात्राएं बेहोश होकर गिर रही हैं। क्लासरूम में बैठकर पढ़ने की बजाय सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रही हैं। जिन हाथों में कलम और किताब होने चाहिए, उन हाथों में ईंट, पत्थर और डंडे हैं। जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था की पोल खोल रही हैं, जिसकी हकीकत जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें कहां की हैं, तो हम आपको बताते हैं। नाराजगी और गुस्से की ये तस्वीरें राजधानी पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर वैशाली के महनार की हैं, जहां एक आदेश के बाद बवाल मचा हुआ है और अटेंडेंस को लेकर टेंशन बना है, जो शिक्षा विभाग और शिक्षकों के लिए सिरदर्द बन गया है, जिसके टेंशन में क्लास तक को सस्पेंड कर दिया गया है। छात्राएं क्लासरूम में पढ़ने की बजाय बाहर खड़ी हैं, जो अपने हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके, शासन तक पहुंच सके, जिनकी पहरेदारी प्रशासन कर रहा है। बताएंगे क्लासरूम की पूरी कहानी, अटेंडेंस वाले आदेश का भी पलटेगा पन्ना। लेकिन उससे पहले छात्राओं ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए, ताकि आपको यकीन हो जाए कि सरकार कैसे बेटियों को पढ़ा रही है। 75% अटेंडेंस का टेंशन देकर जो व्यवस्था को बेपटरी साबित कर रही है। बाहर बैठने की क्लासरूम छोटा है, बच्चे बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत की हुई है, इसलिए हम लोग क्लासरूम के बाहर बैठे हुए हैं। नाम बता दीजिए। साक्षी आज लगभग 2-3 लड़की बेहोश हो चुकी है। सर सबको ORS का घोल दिए हुए, तो अभी होश में, अभी रिलैक्स है और कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दम घुटता है, वहाँ पे सीट नहीं है, तो क्या करें, बाहर ही बैठे ना कि अंदर बैठे। यही वजह है कि हम लोग बाहर बैठे हैं, हम लोग को सीट नहीं मिलता। कितने घंटे से हैं आप लोग बाहर? हम लोग 9 बजे से हैं। मतलब क्या कहा गया है कि अंदर क्यों नहीं बैठते? अंदर में जगह नहीं, बोले 9th वाली लोग का छुट्टी है, जाओ। सरकार की तरफ से तो छुट्टी नहीं हुआ, अगर सरकार की तरफ से छुट्टी होता तो हम लोग घर चले जाते। सुन लिया आपने, यही हकीकत है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है,
लेकिन बेटियों को किस तरह बचाया जा रहा है यह सबको पता है, और बेटियां कैसे पढ़ाई जा रही हैं यह हम आपको दिखाते हैं। इस बवाल के बाद जब 14 सितंबर को न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की तो पूरी व्यवस्था की ही पोल खुल गई, जिसकी हकीकत स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने न्यूज 18 के कैमरे पर खोल कर रख दी। जो व्यवस्था बाहर से दिख रही थी वो कैमरे के सामने अव्यवस्था में बदल गई और क्लासरूम की सच्चाई सामने आ गई, जिसे जानकर और सुनकर आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। विभाग तो शर्मसार होगा ही, क्योंकि अटेंडेंस वाले टेंशन ने हवाई व्यवस्था की पोल जो खोल कर रख दी है। जी हाँ, ये हैरान और परेशान करने वाली अकल्पनीय और अविश्वसनीय तस्वीरें वैशाली जिले के महनार गर्ल्स हाई स्कूल की हैं, जहां छात्राओं के बवाल के बाद न्यूज 18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सरकारी व्यवस्था की पोल खुल गई। स्कूल के बाहर 9वीं क्लास की छात्राएं तपती धूप में खड़ी मिली। माथे से तर तर पसीना टपक रहा था, लेकिन दिल में पढ़ने का जज्बा बरकरार था, जिन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अब सवाल ये है कि छात्राओं को स्कूल में क्यों नहीं जाने दिया गया? तो जवाब था कि स्कूल में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। ऐसे में छात्राओं ने न्यूज 18 का कैमरा देखते ही अपना दर्द बयां किया और बताया कि 75% हाजिरी अनिवार्य है। ऐसे में कैसे पढ़ाई करें और कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं? सरकारी स्कूलों में 75% अटेंडेंस मस्ट कर दिया गया है, लेकिन राजधानी पटना से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर महनार गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियां आज नाराज हैं। पिछले 2 दिनों पहले सरकारी अधिकारी की गाड़ी घेरकर छात्राओं ने बवाल काटा था, और आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। न्यूज 18 की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर और देखिए कि महनार गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राएं जो है अब भी स्कूल के बाहर धूप में इंतजार कर रही है कि स्कूल में प्रवेश मिलेगा। हालात क्या है वो बताने के लिए काफी है कि स्कूल के अंदर छात्राओं के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है और छात्राएं दोपहर 3 बजे तक इसी तरह से इंतजार करेगी। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज 18 के संवाददाता ने जब बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महनार के बाहर खड़ी छात्राओं से बातचीत की और हकीकत जानने की कोशिश की तो छात्राओं के दिल में दफन दर्द बाहर छलक आया और छात्राओं ने सरकारी व्यवस्था की वाट लगा दी। जरा छात्राओं से ही बात करते हैं, क्योंकि काफी हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ हुआ था। स्थिति बदली है कि नहीं? बदली है कि नहीं? नहीं बदली है, नहीं बदली गई है। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को बैठने की जगह नहीं है और सिर्फ 9th वाली को ओनली 9th वाली को छुट्टी कर दी गई। हम बस यही कहना चाहेंगे, हम लोग को दिक्कत है, हम लोग तभी ये बोल रहे हैं ना। हम लोग अपना बात सरकार के सामने पहुंचाना चाह रहे हैं। चाहती हैं आप? यस सर, पढ़ना चाहते हैं। बैठने के लिए बेंच डेस्क है कि नहीं? नहीं सर, नहीं। बेंच डेस्क भी नहीं है? नहीं है सर। एक क्लास में 140 बच्चा, एक डेस्क पर 7 बच्चा बैठती है। यस सर। ये हाई स्कूल पहले से है? यस सर। अभी किस क्लास तक की पढ़ाई होती है? 9, 10, 11 है। 12 तक है ये? हाँ। ये +2 स्कूल हो गया? यस सर। सुन लिया आपने, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, जिससे शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है और बवाल के बाद स्कूल के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि फिर से कोई नया बखेड़ा न खड़ा हो, नहीं तो जवाब देना ही भारी पड़ेगा। यही वजह है कि पुलिस वाले स्कूल के बाहर पहरा दे रहे हैं। जब मौके पर तैनात महिला सब इंस्पेक्टर से न्यूज 18 के संवाददाता ने बातचीत की तो पता चला कि माहौल को शांत करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, न कि कुव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। उसने भी गोल मटोल जवाब देकर अपने बड़े अधिकारियों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अपना जो इसका मूलभूत आधार है, अपना सुविधा, उसी के लिए हंगामा कर रही है। अभी इसको अंदर ले जाने का व्यवस्था नहीं हुआ है? कोई व्यवस्था आपने की है? अब सर लोग बताएंगे ना, हम लोग क्या बताएं। सर लोग सुरक्षा के लिए। ये तो स्कूल के गेट के बाहर का नजारा है जो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी फिल्म क्लासरूम से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये बवाल शुरू कहां से हुआ। अटेंडेंस वाले टेंशन के पीछे किसका हाथ है, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। 30 दिन पहले अगस्त का महीना था, एक पखवाड़ा बीत चुका था। इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव
के पाठक ने एक आदेश जारी किया। शिक्षकों के बाद छात्रों पर भी चाबुक चला दिया गया। सरकारी व्यवस्था का मुआयना किए बिना और स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया, इस इरादे के साथ कि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं स्कूल पहुंच सके, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पटरी पर लौट सके, छात्र छात्राएं पढ़ सके। जिसके बाद स्कूल में छात्राओं की होड़ लग गई, जिसके सामने सरकारी व्यवस्था बौनी साबित हो रही थी, जिसकी तस्दीक स्कूल के बाहर तपती धूप में खड़ी छात्राएं कर रही थी। 12 सितंबर को वैशाली के महनार गर्ल्स हाई स्कूल में 10 छात्राएं गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। 13 सितंबर को भी यही स्थिति रही, जिसके बाद सुबह 9:30 बजे प्रेयर के बाद टीचर्स ने हाथ जोड़कर छात्राओं को घर भेज दिया। सूचना मिलते ही डीपीओ ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और 9वीं की क्लास को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया। स्कूल की छत के ऊपर छात्राओं के बैठने के लिए शेड बनाने के निर्देश दिए। ये स्थिति तब पैदा हुई जब शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने स्कूलों में 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया। 12 सितंबर को जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मौके पर पहुंचे तो स्कूल के बाहर और भीतर मौजूद छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि छात्राओं ने कलम को फेंककर हाथों में पत्थर उठा लिया और बिना कुछ सोचे समझे बीईओ की गाड़ी पर ईंट और पत्थरों की बौछार कर दी, जिससे सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसकी गूंज पटना तक पहुंची। उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई और ना ही समस्या का समाधान निकला। समस्या जस की तस बनी रही। मौके पर पहुंची न्यूज 18 की टीम ने जब स्कूल के प्रधानाध्यापक से बातचीत की तो प्रधानाध्यापक भी व्यवस्था के सामने मजबूर दिखे। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि 9वीं की क्लास को ही सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल की क्षमता 1000 की है और नामांकित छात्राएं 2000 हैं। ऐसे में कैसे बिठाया जाए? कई बार पत्राचार किया लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि स्कूल की क्षमता से ज्यादा नामांकन क्यों? बैठने की व्यवस्था करके 75% अटेंडेंस क्यों नहीं अनिवार्य किया गया? क्या हंगामे के लिए छात्रों को उकसाया गया था? अगर नहीं तो फिर छात्राओं के हाथों में ईंट पत्थर और डंडे थमाने की साजिश किसकी थी? जगह नहीं होने पर 2 शिफ्ट में स्कूल चलाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जब इन तमाम सवालों का जवाब स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य से पूछा गया तो उन्हें जवाब ही नहीं सूझा। बच्चों की अधिक उपस्थिति हो गई थी, 75% उपस्थिति जो अनिवार्य कर दी गई है, उसके चलते बच्चे अधिक आने लगे। इसमें बैठने की व्यवस्था हो गई और बच्चे आंदोलित हो गए। क्षमता क्या है आपके स्कूल में? 8 से 1000 तक हम बैठा सकते हैं। एडमिशन कितने का है? 2000 से ऊपर। 75% अटेंडेंस जो है वो तो मस्ट है कि पाठक जी ने आदेश जारी कर रखा है, नहीं तो फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा। तो इसको लेकर कोई हंगामे के बाद शिथिल कर रहे हैं उस आदेश को या फिर कोई ये उच्च पदाधिकारी का मामला है। इसमें क्या विकल्प क्या निकला? छात्राएं अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगी, ये ऊपर से ऊपर का आदेश आएगा, जो आएगा हम लोग पालन करेंगे। आप लोगों ने क्या विकल्प निकाला फिलहाल? हम लोग तत्काल तो गर्मी के कारण अधिक बच्चे आ रहे थे, 9th को 2-3 दिनों के लिए सस्पेंड किया है। उनकी जो क्षतिपूर्ति होगी उसकी हम भरपाई करेंगे बाद में। फिलहाल जो है जो गेट पर छात्राएं हैं जो 3 बजे तक इंतजार करेंगी, तो उनके लिए क्या अटेंडेंस उनका बन जाएगा? फिजिकली वो पहुंची हुई हैं या फिर उनका अटेंडेंस? जब मैंने वर्ग ही स्थगित कर दिया तो अटेंडेंस तो उनका रखेंगे वर्ग और शनिवार तक। यहाँ पढ़ना चाहती है, आपको नहीं लगता है कि परेशानी है? उनकी जो क्षति होगी उनकी हम पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। उनका जो 2-3 दिन वर्ग स्थगित रहेगा उसकी हम पूर्ति करेंगे। क्या ये उत्क्रमित स्कूल है? नहीं, उच्च माध्यमिक पहले से हाई स्कूल है जी। हाँ, 2014। कितने टीचर हैं? विषयवार टीचर तो नहीं होंगे? हाँ, वो नहीं, अब आए हैं फिजिक्स में, मैथ में टीचर आज। कितने विषय में टीचर नहीं है? और अभी देखिए कुछ आ रहे हैं, कुछ विषय में तो कमी थी, विज्ञान में कमी थी, +2 में शिक्षक नहीं थे, फिजिक्स के मैथ के हैं और संस्कृत के नहीं है, रिटायर किए हैं, उसके बाद से नहीं है। तो आज एक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति हुई है। प्रभारी प्रधानाचार्य मुकेश कुमार सिंह भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। बोलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, उसके बाद भी जुबान लड़खड़ा जा रही है। चेहरे पर शिकन साफ दिख रहा है, जैसे किसी से डर रहे हों। ऐसे में वो बार बार विभाग का हवाला दे रहे हैं जहां से समस्या पैदा हुई, जो जस की तस बनी हुई है। मसले का हल किसी के पास नहीं, ऐसे में सरकार को ही नजरे इनायत करनी पड़ेगी।
तभी तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान लौट सकती है, जिनका भविष्य फिलहाल अंधकार में डूबा दिख रहा है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना तिल तिल कर दम तोड़ रही है। स्कूल के बाहर की व्यवस्था को तो आपने देख लिया और समझ भी लिया, लेकिन क्लासरूम के अंदर की कहानी अभी बाकी है, जिसके आगे की हकीकत ब्रेक के बाद दिखाएंगे। तो आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ, क्योंकि 75% अटेंडेंस वाले टेंशन की पड़ताल अभी जारी है। तो स्कूल के बाहर की व्यवस्था को तो आपने देख लिया और समझ भी लिया, लेकिन क्लासरूम के अंदर की कहानी अभी बाकी है, जिसके आगे की हकीकत ब्रेक के बाद दिखाएंगे। तो आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ, क्योंकि 75% अटेंडेंस वाले टेंशन की पड़ताल अभी जारी है। जो भी मीडिया के सामने अपना बात रख रही है कि आगे चलकर उसको कोई दिक्कत होगा,